हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी भी फेलोपियन ट्यूब्स बंद बताई गई है और अब आपको आईवीएफ सजेस्ट कर दिया गया है तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बंद ट्यूब्स को लेप्रोस्कोपी के द्वारा खोला जा सकता है। यानी कि यदि आपकी ट्यूब एचएसजी के अंदर बंद बताई गई है तो 3D लेप्रोस्कोपी को यूज़ करके ट्यूबोप्लास्टी सर्जरी के द्वारा दोनों तरफ की ट्यूब को खोलने की कोशिश की जा सकती है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड गायनी लेप्रोस्कोपिक सर्जन, रूटीनली जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में इस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं जिसमें कि ट्यूबोप्लास्टी के द्वारा बंद ट्यूब को खोला जाता है। अब ट्यूबोप्लास्टी लेप्रोस्कोपिकली भी होती है और हिस्ट्रोस्कोपिकली भी होती है। यदि ट्यूब जहाँ से यूट्रस से जुड़ी हुई है तो वहाँ पे बंद है तो नीचे से तार डालकर यानी लेप्रोस्कोपी के द्वारा हिस्ट्रोस्कोपिक कैन्युलेशन के द्वारा इसको खोला जाता है। और यदि वो बीच में से या आगे की तरफ से फिम्ब्रिया की तरफ से बंद है तो लेप्रोस्कोपी के द्वारा लेज़र से या फिर अल्ट्रासोनिक एनर्जी के द्वारा ट्यूब को फिम्ब्रिया को सेपरेट किया जाता है और उसको हमेशा खुला रखने के लिए उसका एक सेटिंग किया जाता है जिससे कि ट्यूब खुलने के बाद दोबारा से बंद ना हो। लेकिन 100% ये हर केस में संभव नहीं है। यानी कि यदि ट्यूब्स आपकी बैडली डैमेज्ड है यानी कि उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हाइड्रोसाल्पिंग्स है या और किसी प्रकार से वो ख़राब है तो पूरी तरीके से डैमेज ट्यूब को ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए ट्यूबोप्लास्टी ऑपरेशन की जो सक्सेस रेट है वो 60-70% होती है और जनरली हम लोग 50% ही क्लेम करते हैं क्योंकि 5 से 10% केसेस के अंदर खुली हुई ट्यूब्स भी बंद हो जाती हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट रहता है वो 50% के आसपास रहता है। यानी कि 50% चांसेस में आपकी ट्यूब खुल जाती है और 50% चांसेस में नहीं खुल पाती है। और यदि आपकी ट्यूब खुल गई है तो आपके लिए हमेशा हमेशा आईवीएफ का खर्चा बच जाता है। आपको बार बार आईवीएफ के जो प्रोसीजर्स होने हैं उनका पेन बच जाता है क्योंकि आईवीएफ के अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं। ओवम पिकअप किया जाता है, फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बार बार एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो भी हर साइकिल में बार बार किया जाता है। यानी कि यदि आप इन सब चीज़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक बार लेप्रोस्कोपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी ट्यूब्स को खुलवाने की कोशिश ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यदि ट्यूब्स खुल जाती हैं तो वो हमेशा के लिए खुली रहती हैं और आप बार बार हर महीने प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। और जब आप हर महीने प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं तो आपको उसमें किसी प्रकार के कोई इंजेक्शंस नहीं लेने, किसी प्रकार का एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट नहीं होना या फॉलिकल पिकअप नहीं होना है। इस प्रकार आपको एनेस्थीसिया से भी बचत हो जाती है और एक ही बार एनेस्थीसिया देकर अच्छे से यदि जाँच की जाए तो आपकी ट्यूब्स को खोला जा सकता है। और इसके साथ ही साथ यदि कोई एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका भी इलाज हो जाता है। यदि ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका डायग्नोसिस बन जाता है और ट्यूबरक्लोसिस का इलाज भी संभव है। इसी प्रकार यदि हिस्ट्रोस्कोपी साथ में करी है तो अंदर से यदि एंडोमेट्रियम अंदर के लेयर डैमेज्ड है, कम है, मोटी है, पतली है या उसमें कोई सेप्टम है या उसमें कोई पॉलिप है तो उसका इलाज भी साथ के साथ ही हो जाता है। यानी कि एक इसको बोलेंगे कि हम एक होलसम पैकेज है जिसमें कि पेट के अंदर और यूट्रस के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को देखा जा सकता है, पता किया जा सकता है और उसका इलाज साथ के साथ कर दिया जाता है। इसके द्वारा आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करने में बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सहायता मिलती है और आगे चलकर प्रेगनेंसी के अंदर भी किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यदि बंद ट्यूब बताई गई है तो लेप्रोस्कोपी ज़रूर ट्राई करना। और यदि आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या डिसीजन लेना है तो हमारे कस्टमर केयर नंबर पर आप ज़रूर भेजिए। हमारी टीम आपको रिपोर्ट देखकर जवाब ज़रूर देगी।